किसने मारा तुझे? हेलो स्वामी, मुझे मारने वाला वो रंजीत हो रहा है। क्यों मारा? बोलो बोलो, घबराओ नहीं। स्वामी, मैं तो उसके पास गई थी अपना मंगलसूत्र लेकर। अच्छा अच्छा। लेकिन वो ठीक है, वो आदमी ठीक नहीं है। उसने मेरी इज्जत लूट ली। नहीं रोकी नहीं, ऐसी बात है ना। होश में आओ। मैं कहने लगी कि मैं ये बात अपने पति से बताऊंगी, पूरे गांव वालों को बताऊंगी, तेरे नाम FIR होगा। उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया। अच्छा तू घबरा मत, मैं आ गया हूँ ना। छोड़, एक काम कर, अपनी भौजी को उठाओ, इसी वक्त अस्पताल ले चलते हैं, बाद में बात करेंगे। चल चल चल। आप तो हमारी कजरी को लाने गए थे, कहाँ है हमारी कजरी? मुझे दिखा दो स्वामी। कजरी नहीं है। ये क्या कह रहे हो? लेकिन अपने ससुराल में बहुत खुश है वो। क्या? हाँ, उसकी सास, उसका पति बहुत प्यार करते हैं उसे। और उसने ये कहा कि भाभी से कहना कि 1 हफ्ते बाद मैं पर्वत के साथ गांव वापस आऊंगी। ऐसा बोला उसने। नहीं स्वामी, आप शायद झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। स्वामी, यही मन में इच्छा थी मेरे कि मैं कजरी को जी भर के देखूं। खूब देखो, पहले अस्पताल चलो, ठीक हो जाओ, उसके बाद खूब देखना है। भैया उठाओ, चलिए। एक वादा करो स्वामी, जिसने मेरी ये हालत किया है आप उसे जिंदा नहीं। और इसका हाथ अपनी आंखों से देखेगी तू। तो चल। स्वामी, मुझे अभी एहसास हो रहा है ना, अब मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। क्या बोलोगी तुम? मेरा साथ नहीं दोगी? कैसी कह रही हो गौरी? तुम्हें जीना होगा गौरी, मेरे लिए जीना होगा, अपनी कजरी के लिए जीना होगा तुम्हें। वो मेरी कजरी आ रही है। कहाँ? वो कजरी आ रही है। कजरी! गौरी, हे गौरी, गौरी। ये क्या किया तुमने गौरी? तुमने हमसे वादा किया था कि कर्मा तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हमारा जन्मों जन्मों का नाता है, और आज आधे सफर में साथ छोड़ दिया गौरी। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा। गौरी, उठो गौरी, मुझसे बातें करो। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है गौरी। ऐसा गजर ना करो गौरी। अगर तुम चली जाओगी हमें छोड़कर तो मैं मर जाऊंगा गौरी। मैंने तुझसे एक बार वाकई में झूठ बोला कि गौरी कजरी बड़ी मुसीबत में है, वो पर्वत के साथ आने वाली नहीं है। मुझे हिम्मत देने वाली गौरी उठ। ए गौरी, उठ जा गौरी।
राजेश बाबू। भाई साहब, हेलो। मिस्टर, क्या हो रहा है यार मंच के पीछे? भैया, हाँ? आपने कहा था कि जा रहा हूं, कहीं ना कहीं से दहेज का पैसा इंतजाम करूंगा। वही देखने आया था भैया, क्या अपनी उस गुड़िया खातिर ऐसा इंतजाम कर लिए भैया। जो होना था तुम अब इतना दूर आए हो, एक छोटा सा काम कर दो बाबू। कौन सा काम है भैया? इसी ग्लास के पास बैठो, बैठो, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। सेठ रंजीत हो रहा है। एक गरीब की इज्जत कर लूटने के बाद अपने आप को सारा मर्द बन गया। मैंने तुझसे कर्ज लिया था सेठ रंजीत हो रहा है, हर महीने तेरी ब्याज पहुंचाता था। आज तुमने गौरी को मारकर अच्छा नहीं किया। सेठ रंजीत हो रहा, तू कैसे भूल गया कि कर्मा अभी जिंदा है? मारा है तुमने हमारी गौरी को, ठीक है। जिस तरीके से तुमने इसको मारा है, माँ कसम टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा आज तुझे। आज मैं बताऊंगा तुझे कि करीब जब अपने आप पर लौटता है तो माँ कसम पूरा सारा इलाका तैरता है, इलाका। हम बहुत जल्द वापस आएंगे छोटे। भाभी के राज के बाद से कहीं मत जाना जब तक हम वापस नहीं आते। भैया रंजीत हो रहा है, बहुत बड़ा आदमी भैया, अपने घर के आगे पीछे पहले लगवाए हैं था भैया। अगर आप भूल भी चले जाए तो आपको मार डालेगा भैया। क्या होगा? ये कहना चाहता है मुझे जान से मार देगा? अपने हवेली को चारों तरफ पहले लगवा के रखता है। इतना आसान नहीं है गौरी की मौत। हमने वादा किया था उसकी रक्षा करने की। मैं नहीं, हर पति अपने पत्नी की रक्षा करने की कसमें खाता है। उस कुत्ते ने मेरी गौरी को मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू खाली नहीं भैया, आज या तो सेठ रंजीत हो रहेगा या तो मैं रहूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, साले को काट दूंगा। भैया, अरे क्या है, भूल गए? अरे आपकी बहन गौरी भैया, कजरी भैया आपको इंतजार कर रही है कि आज नहीं तो कल हमारे भैया आएंगे। रात देख रही, अगर आपकी बहन को कुछ हो गया, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बहन तो जीते जी मर जाएगी भैया। आगे हाथ जोड़ रहा हूं भैया, आप ऐसा कदम फिर मत उठाइए भैया, जो कि सारी जिंदगी आपको पछताना छोड़ कुछ नहीं करना पड़े। कजरी जिंदा मेरा इंतजार कर रही। कजरी जिंदा है मेरी बहन। कब तक जिंदा रहेगी? ये कैसी बात कर रहे हो भैया? जो देखा इन आंखों ने, एक करना गरीब आदमी, ये गरीब होना ये इतना कैसे पाप हो गया? काय बिगाड़ा था हमने किसी का? अच्छी मेरी कजरी उनके हाथ में गौरी को मार डाला गया।
मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। छोटे क्या हम करें तो क्या करें, कहाँ गए भैया? एक काम करते हैं, भाजी के लाश को उठाओ अपने, इसी वक्त हम थाने चलते हैं, कानून का सहारा लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर रंजीत ओबरा को सजा जरूर मिलेगी। कौन सी कानून की बात कर रहे हैं भैया आप? कौन सी कानून की? अरे रंजीत ओबरा इतना बड़े आदमी भैया की पैसे के ताकत से थाना या अदालत अपने जेब में रख के चलते हैं भैया। उस कानून की बात कर रहे हैं आप जो पैसे की गुलाम है। अरे हमारा गांव पूरा काजलपुर गवाही देगा। हाँ काजलपुर की बात कर रहे हो? भाभी माई दुनिया को छोड़ के चली गई भैया। कोई गांव के व्यक्ति नहीं आएगी। कर्मा तुम्हारे घर में क्या हुआ? कोई पूछने नहीं आए। ये इस गांव की बात कर रहे हैं। क्या आगे हाथ जोड़ा भैया। आप चलिए भाभी माँ के लाश को अंतिम संस्कार का दफन करो भैया, वरना अगर कोई भी गांव के व्यक्ति थाने तक सूचना दे दिया ना भैया, भाभी माँ की लाश की बर्बादी हो जाएगी। आप उल्टा फंसा दिया जाएगा भैया। हाथ जोड़ रहा हूं। क्या बचा है बर्बादी होने में? बर्बाद तो हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। मेरे पास तो कफन तक के पैसे नहीं। तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो हमारी मदद कर दो साथी। वादा करता हूँ मैं तुम्हें कमा कर एक बाइक चुका दूंगा। है कुछ पैसे? भैया नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है भैया। अगर हमारे पास पैसा होता तो क्या मैं भाभी के लिए कफन का पैसा नहीं देता भैया? छोड़ो, तुम्हारे पास भी पैसे नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं। चलो बगैर कफन की हम दफना देंगे। नहीं भैया, हमारी गौरी बुरा नहीं मानेगी। वो समझ जाएगी कि कर्मा आज बहुत मजबूर है। नहीं भैया। बहुत समझती थी ना। नहीं भैया, आप चिंता मत करिए। ये भैया बाबू आए हुए हैं ना भैया, हम लोग इनसे भीख मांग लेंगे भैया। ये लोग बहुत दयावान है भैया, आपकी मदद जरूर करेंगे भैया। अगर ऐसी बात है तो मेरे भाई मांग ले, तुम्हारी भौजाई के कफन के वास्ते भीख मांग ले भाई, मांग ले। हे भैया बाबू, आप लोग मदद कर दीजिएगा भैया बाबू। हम लोग अपने खाने के लिए नहीं बल्कि भाभी माँ के कफन के लिए भीख मांग रहे। रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी जिसके पास हो आप लोग मदद कर दीजिएगा भैया बाबू। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए साथियों, उस तरह बहन को जला के मार दिया जाएगा ससुराल में। यहाँ पर गौरी को मार डाला गया। कर्मा की मदद करो बाबू। मालिक ने सबको हाथ औलाद दिया है भैया, कफन के वास्ते भीख मांगते हैं, मदद कर दीजिए बाबू। परमात्मा आप सबकी मदद जरूर करेगा मेरे भाई। कि मेरे पत्नी की लाश पड़ी है, मेरे पत्नी की लाश पड़ी गई, मेरे गौरी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि बबुआ कहवा पाई हम कफानवा की बबुआ।
हमारे भाई साहब शुभम टेंट हाउस के मालिक की तरफ से ये हमारे विकास मिस्त्री सहारा किसके द्वारे जाऊं किसके द्वारे जाऊं भैया किसके द्वारे जाऊं इस दुनिया में कोई ना हमारा किसको दुखड़ा सुनाऊं कि है बबुआ बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा की है बबुआ चलते हैं इनका अंतिम संस्कार करते हैं भाई साहब। हाँ मनोज को बुला लो। मनोज भैया मनोज आइए हाथ कटवाइए। कसम मां बिरयानी की, कसम मां बिरयानी की भागने की कोशिश की थी, हिस खड़ा होकर छल छला दूंगा। इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा, इतना छल छलाऊंगा तुम लोग बचोगे नहीं, खत्म हो जाओगे। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो, अपना मेन सामान आगे कर दो। जिसके पास जितना पैसा सब लोग आगे कर दो, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा चावल दाल खटाई नमक मर्चा लहसुन प्याज तेल मसाला लेकर सब आ जाए। बहुत खतरनाक डकैत हो मेरा नाम डाकू खरफोटी सिंह उर्फ मोतीलाल। डाकू खरफोटी पुलिस का मुखबिर दिखाई देता सारे है, थानेदार है। कहा जा रहा है खाई वहां क्या लूंगा साले वहां क्या लूंगा साले। अच्छा कौन हो भाई साहब? मैं कहूँ जो डकैत जबरदस्ती बना हूँ। जबरदस्ती वाले डकैत? मुसीबत तो हमने सताया था। अच्छा हाँ तो मुझे मारना चाहते हो? मार दूंगा साले, तो पुलिस का मुखबिर दिखाई दे रहे हो। थाने दलाल मार दो मुझे, वही कहते लो। हमको तो लग रहा है सारा CBI वाला है। भाई साहब मैं कोई मुखबिर या दलाल नहीं हूँ। हालात का सताया हुआ वो इंसान हो जो अपनी जान देने के लिए मैं खुद इस जंगल में आया हूँ। कौन सी जगह है भाई साहब? ये जमल है, जमल डकैतों का इलाका। चलो ठीक, डकैत समझकर या चोर समझकर या दलाल समझकर गोली मार दो। क्योंकि सामने जाना तो पहाड़ी पर से कूदता तो तड़प तड़प के मरता। तुम सीधा सीने तो गोली मारो तड़प कि एक बार नहीं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता, मार दो गोली। क्यों नहीं जीना चाहते हो? क्यों मारना चाहते हो? बताओ।
मैं अपनी बात किसी से बता नहीं सकता। कमा लो, लेकिन मरने से पहले हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब, तुम अपनी कहानी बताओ, क्यों मारना चाहते हो, क्या कारण है? तुम अपनी कहानी बताओ। ये डाकू मोतीलाल तुम्हारा साथ जरूर देगा। डाकू का नाम है मोतीलाल, मोतीलाल। भाई साहब, हाँ, मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी की कहानी किसी से कभी नहीं बताऊंगा। हाँ, आप एक डकैत होकर के देनी हीनता से बात कर रहे थे, जरूर बताऊंगा मेरे भाई। काजलपुर का रहने वाला हूं, यहाँ से काफी दूर। हाँ, कर्मा नाम है हमारा। अभी अभी अपनी पत्नी की चिता में आग लगा के आ रहा हूं भाई साहब। आज इस दुनिया में नहीं, उसे मार डाला गया। हमारे निगाह में रहने वाला सेठ रंजीत ओबराय चंद पैसे को खातिर हमारी औरत की इज्जत को लूटा और उसे चाकू से मार डाला। ये बातें ही खत्म हो गई। नैनागढ़ में बहन की ससुराल है जिसे दहेज के खातिर मार दिया जाएगा। बड़ी लंबी कहानी है बाबू। मुझमें इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं सेठ रंजीत ओबराय का सामना कर सकूं, और नहीं मेरे पास पैसे हैं कि बहन को दहेज पहुंचाकर बहन की जिंदगी बचा सकूं। जी नहीं पा रहा था मैं। हमारी बहन का जरिए हमारी जिंदगी है। मैं जानता हूं उसे मार दिया जाएगा। ये सारा गरीब होकर के मैं ऐसा जिक्र क्या करूंगा। बस कजरी को उस मालिक के सहारे छोड़कर निकल पड़ा हूं मैं। आज हमारी दुनिया उजड़ गई है बाबू। हमारी गौरी को मार डाला। नहीं जीना चाहता मैं। भाई साहब, ये तो मुझे यहाँ गोली मारी है तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं मर जाना चाहता हूँ। दहेज के कारण हाँ, किसी बहन बेटी को सताया जाए, ये डाकू मोतीलाल के सजा है। पैसे के कारण किसी बहन बेटी की इज्जत लूट लिया जाए, ये डाकू मोतीलाल नहीं देख सकता है। और बुज़दिलों जैसी बात करते हो कि मर जाऊंगा। आखिर मर जाओगे तो क्या तुम्हारी पत्नी का आत्मा शांति मिलेगी? नहीं। अगर अपनी पत्नी की इज्जत का बदला लेना चाहते हो, उसके आत्मा शांति देना चाहते हो, तो वैसे ही तुम मरना चाहते थे, तो आज के बाद ये समझो कि गरीब कर्मा मर ही गया। मर गया गरीब कर्मा, और आज के बाद जिंदा हो गया। ये उठा लो बंदूक का बाना, मिटा दो उन हस्तियों को। और आज के बाद तुम्हारा नाम होगा डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से। जितने भी पैसे की आवश्यकता हो, ये डाकू मोतीलाल तुम्हें देगा। आज के बाद तुम हमारे साथी ने, हमारे सरदार रहोगे और हम तुम्हारे साथी रहेंगे। एक बार भी नहीं सोचा कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना। हाथों में बंदूक दे दिया जी, कि तू गरीब आदमी है, मैं तेरा साथ दूंगा। तो याद रखो कि मैं तुमसे वादा करता हूं, इस एहसान का बदला एहसान से ही चुकाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो ये कर्मा अपनी जान दे देगा, आंख नहीं आने देगा। बंदूक उठाया हाथों में। साथियों, आज तक जिन हाथों में फावड़ा हुआ करता था, आज उन हाथों में बंदूक। ये भी शायद मालिक की मर्जी है। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। खतरे का गांव में मारा जाऊंगा ये नहीं जानता हूं मैं, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में सेट हो गई कि मेरे मर जाने से क्या मेरी गौरी की आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं। सेठ रंजीत ओबराय को मिटाने का इससे इतनी और कोई रास्ता नहीं होगा। मरने से पहले कुछ करके जाऊंगा। मर गया, मर गया। कर्मा उसका एक नया जन्म हुआ है, डाकू कर्मा का। मजा आएगा।
सेठ रंजीत ओबराय, गरीब को पाँव की जूती समझने वाला सेठ रंजीत ओबराय, मैं तेरे पास वक्त चले आ रहा हूं। तुझे मारूंगा मैं, ऐसी मौत मारूंगा सेठ रंजीत ओबराय, तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा साले, ना तो जमीन नसीब होगी नहीं आसमान। कुत्ते की मौत मारेगा साला, जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता मरता है, सबके सब मार जाओगे साले। तेरी मौत का बागान लेकर आ रहा हूं सेठ रंजीत ओबराय। और यही बात काजलपुर वालों की कि आप लोग काजलपुर वालों, मेरी गौरी को मारा गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। नामाजों की जिंदगी जीने वाला याद रखना, आज कर्मा के साथ हुआ सारे कल तुम्हारे साथ होगा। कौन बचाने आएगा तुम्हें? कौन बचाएगा तुम्हें? आज कर्मा एक अच्छा काम करके मरेगा। सेठ रंजीत ओबराय जैसे साले को जब से उखाड़कर फेंक दूंगा मैं। आतंक होगा, आतंक होगा, आतंक। आज के बाद पूरे काजलपुर में कोई खुशियां नहीं मनाएगा। मजा आएगा। ये डाकू मोतीलाल भी सारे को डिबो मारेगा। कसम मुझे भूखे हुई पैरे की। वाह, हाँ, का नाम है मोतीलाल? डाकू मोतीलाल। अबे कोई नाम है? मोतीलाल टट्टीलाल नाम होता है? दहशत वाला नाम है सरदार जी। अबे मोतीलाल में कौन सा दहशत है? मेरा नाम मोतीलाल, मेरा भाई का नाम था टट्टीलाल। अरे बाबू सारे का नाम रहा। हाँ? वाला बताएंगे, बाद में बताएंगे हम। देखो ये तुम्हारा नाम ठीक है। मोतीलाल नाम होने का कारण, हाँ बताओ। बचपन में बहुत ज्यादा मूतता था, 15 दिन में कथरी सर जात रही। सारे कहो कदार हमारे अम्मा चरी मोलार के चरी छींच लेत रहे। मतलब इतना पेशाब करता था कि तेरी माँ चरी खींच लेती थी। हाँ, जैसे टुल्लू से कहा। ठीक है, हम मान लेते हैं ये बात तुम्हारी माँ ने रखा है तो अच्छा नाम होगा। अच्छा नाम है सरदार जी। लेकिन मेरे साथ ये नाम नहीं चल पाएगा। तुमने मुझे सरदार कहा है तो मेरी बात को मानना होगा तुम्हें। मानूंगा तुम नहीं सरदार जी। तुम्हारा नाम? हाँ, थोड़ा मेरी तरफ और करीब तेरी देखने की जो ज्यादा है, ये तो सारी लेडीज है। तेरी आंखें तो सारी लेडीज है। इतना बड़ा बड़ा मोछा दिखाता है तो काली एडिशन दिखाते सरदार जी। देखे मोछा वाली बात नहीं है। कोई मर्द का चेहरा लेडीज टाइप का होता है, किसी औरत का चेहरा जेंट्स टाइप का होता है कि नहीं होता है? अच्छा तू अपनी अम्मा पर गया कि पापा पर? नहीं, हम अम्मा पर आए। तेरी माँ तेरी जैसी खूबसूरत है कहा बे? खूबसूरत? हाँ यानी हमारा वर्णन गलत था। सुनो, हाँ, आज के बाद तुम्हारा नाम मोतीलाल नहीं डाकू हसीना होगा। डाकू हसीना, डाकू हसीना उर्फ सन्नो रानी। एक नाम और रख दिया, बाजी हरे की। ठीक है, डाकू हसीना और सन्नो, इसका मतलब समझता है? क्या मतलब? रहेगा साले जेंट्स काम करेगा, लेडीज का कोई शक नहीं कर पाएगा। ठीक है, पकड़ इसे, रख अपने सीने, लड़कियों जैसा रख। लड़कियों जैसे? हाँ भैया, जैसे लड़कियां और दुपट्टा रखती हैं, रख।